हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी दुनिया में। ये देखिए सुबह के बजे हुए हैं 9:30 बजे हुए हैं और मैं नहा ली हूँ। घर का सारा काम करने के बाद ही मैं नहाई हूँ। झाड़ू पोछा भी कर लिया है, बाहर का काम भी कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद देखिए मुझे खाना बनाना होता है, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले मैं नहाकर चोटी बांध लेती हूँ। क्योंकि खुले बालों से क्या होता है कि अगर खुले बाल खाने में आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता और फिर जी भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। मेरे ही सामने अगर बाल आ जाते हैं तो मुझे खुद ही नहीं अच्छे लगते। तो इसीलिए हमारे घरों में सबसे पहले नहाकर बाल बांध कर तभी हम जाकर खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के समय हमेशा सभी को ज़्यादातर अपने सिर ढककर ही खाना बनाना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक दौर में लोग बाग ये सोच नहीं पाते कि वो खाना बना रहे हैं तो बाल उगड़ रहे हैं या फिर इन चीज़ों का वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी उसी तरीके से खाना बनाया जाता है। नहा धोकर खाना बनाते हैं, चोटियाँ बांध लेते हैं और अपने सिर को ढक लेते हैं। देखिए हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन एक इज़्ज़त, एक सम्मान जो होता है सिर ढकने के बाद वो अलग ही होता है। कहने के लिए तो चाहे मैं भी सिर उघाड़ सकती हूँ, लेकिन मैं भी उघाड़ लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरा नहीं उघड़ता है। लेकिन मैं घर में रहती हूँ ज़्यादातर, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो सिर ढक कर ही जाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके का रहना। ये देखिए मैं रसोई में, जो कि हमारे 2 दिन बारिश हुई तो ये मैंने अजवाइन है, थोड़ा हल्का सा सीला भी आ गई है तो इसे प्लेट में ले आई हूँ। धूप निकल रही है आज काफ़ी अच्छी तेज़, तो इसे सुखा देती हूँ। उधर से देखिए पोछा वोछा लगा दिया, दिखा देती हूँ आपको। सोच रहे होंगे कि भाई कुछ नहीं किया है। और देखिए ये कपड़े हैं जो गंदे हो जाते हैं, इन्हें ऊपर डालना पड़ता है क्योंकि मैं नीचे मशीन नहीं रख रखी है, ऊपर ही रख रखी है। तो मैं इसे तीसरे या चौथे दिन कपड़े धोती हूँ, रोज़ तो मैं धोती नहीं हूँ। और इन्हें ऊपर ले जाती हूँ उठाकर सारों को ऊपर। अगर मशीन देखो धूप में रखी हुई मशीन है, क्योंकि मैं बाहर रख रखी है मशीन। बाकी मैं अगर ज़्यादा तेज़ धूप आ रही होगी तो मैं इन्हें बाथरूम में ही रख देती हूँ। इन्हें उठाकर ऊपर ले जाती हूँ क्योंकि नीचे हमारे पास मशीन नहीं है, हमने ऊपर ही लगा रखी है। ऊपर ये होता है कि ऊपर ही कपड़े धोती हूँ, ऊपर ही साफ़ करके इन्हें सुखा देती हूँ ताकि इससे मुझे उठाने में भी दिक्कत नहीं होती है। कपड़ों को धो और ऊपर डालने की। देखिए ऊपर वाले हिस्से में मैं आ चुकी हूँ और देखिए आप देख सकते हैं। और ये हमारे कमरे का जंगला आ चुका है, बाथरूम आ चुका है। इसी में बाल्टी में डाल देती हूँ। सोच रही हूँ 3 से 4 बजे अच्छी तरह से छाई सी आ जाती है तो तभी धोऊँगी, इतनी तेज़ धूप में नहीं हो पाने का। इससे पहले चलिए इन कपड़ों को छोड़ देती हूँ और इसके बाद मैं अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ। क्योंकि अंदर वाला कमरा आप देख सकते हैं, इस वाले कमरे में हम ज़्यादातर पूजा का कमरा है ये हमारा, पर हमारी बेटी यहीं पर पढ़ती है। जिस आपने देखा होगा मेरी बेटी को ज़्यादातर वो पढ़ाई इसी कमरे में करती है। कभी कभी मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन आज वो ऊपर नहीं है, आज वो नीचे पढ़ाई कर रही है। तो वो देखिए मैंने ये दिखा दिया है आपको। अब हमारा ये देखिए मेरा लड़का है जो कि अभी तक उठा ही नहीं है, ये बहुत लेट सोता है, उठता भी लेट है। देखिए नीचे आ चुकी हूँ, लड़की पढ़ाई कर रही है। ये हमारा नीचे वाला कमरा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं इसी कमरे में रहती हूँ, मैं ऊपर बहुत कम जाती हूँ। देखिए और इस टाइम मैं खाना बना लेती हूँ। आटा जो है मैं निकाल रही हूँ, आटे को मैं मांड लेती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है, अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर दीजिए। और वो भी बिन पैसे, फ्री में होता है। इससे तो पैसे तो कोई ज़्यादा ही नहीं है। देखिए आप नेट तो चला ही रहे हैं तो इसलिए आप फ्री में होता है। तो प्लीज़ ज़्यादातर सपोर्ट कीजिए और देखिए ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी क्या दिक्कत है, मैं उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और देखिए मैंने प्याज काट लिया है। उधर से देखिए मैंने जो हमारी रोटियां बनती हैं उसी के लिए, हमारे यहाँ तो इसे तया बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। फिर साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि रात का रखा हुआ है तो इसे हम साफ़ करने के बाद ही रोटी बनाएंगे। देखिए क्योंकि हमारे घर में रोटी एक साथ तो खाई नहीं जाती है, कभी लड़की खाती है, कभी मैं खाती हूँ, कभी एक साथ रोटी नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ सारे दिन रोटियों का काम चलता ही रहता है, कभी कोई खाता है कभी कोई खाता है। तो रोटियाँ हमेशा कभी जिसको भूख लगती है उसी के लिए बनानी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं अपनी रोटी और अपनी बेटी की रोटी एक साथ ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरे तो बुखार हो ही रहा था, लेकिन आज थोड़ा आराम है। हमारे पड़ोसियों के ज़्यादा बुखार हो रहा है, वो हॉस्पिटल में, तो सोच रही हूँ क्यों मैं उन्हें देखाऊँ आज, तो इसलिए एक साथ ही रोटी बना लेती हूँ, अपनी खाने की भी और अपनी बेटी की भी। बुखार होने के बाद वैसे मन तो करता नहीं है, लेकिन कमज़ोरी इतनी आ जाती है तो खाना तो पड़ता ही है। इसीलिए
और लेडीज़ों को तो काम भी करना है, सारा काम करना है, बुखार भी, तबीयत भी ख़राब, फिर भी हम जैसी लेडीज़ों को काम करना ही करना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। लेडीज़ों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। जो नौकरी करती हैं वो वहाँ भी करती हैं, फिर घर भी करती हैं, तो देखिए काम हमेशा करना ही पड़ता है। तो ये देखिए मैंने रोटी बातों ही बातों में मैंने रोटी भी बना ली है, आप देख सकती हैं। और देखिए आज मैंने दाल बनाई हुई है। दाल बच्चों को मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दाल रोटी अचार के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए वैसे मैं मट्ठा खाना नहीं चाहती, लेकिन आज तो मेरा मन कर रहा है, तो मैंने मट्ठा भी बना रखा है, चटपटाई वाला मट्ठा। दोस्तों मैंने रोटी भी डाल दी है इस पर।